क्या हो अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा कर दिया जाए? क्या आप उसकी आवाज सुनने के लिए बस खामोश खड़े रहेंगे, या आप सच में उसे देखना चाहेंगे जैसे मूसा ने किया था? क्या आप उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ेंगे? क्या आप डर के मारे कांप उठेंगे? आज हम एक गहरे और व्यक्तिगत बाइबल सत्य पर ध्यान देंगे कि परमेश्वर ने मूसा के सामने खुद को कैसे प्रकट किया। बाइबल हमें सिर्फ परमेश्वर के बारे में बातें ही नहीं बताती, वह हमें उसके स्वरूप की एक झलक भी देती है। और जब एक बार आप उस झलक को देख लेते हैं तो आप फिर कभी परमेश्वर को उसी तरह नहीं देख सकते जैसे पहले देखा करते थे। यदि आपने कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं कि परमेश्वर महिमामय है, पवित्र है और प्रेम से भरा हुआ है, तो उसका क्या मतलब होता है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। यह केवल मूसा की कहानी नहीं है, यह आपके और परमेश्वर के बीच के रिश्ते की भी बात है। वह परमेश्वर अपने लोगों के सामने कैसे खुद को प्रकट करता है, यह आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस व्यक्ति की कहानी से जिसे परमेश्वर ने आमने सामने बुलाया और उससे बात की। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मूसा है। मूसा कौन था? क्या एक नबी, एक नेता या एक सेवक? इन सब से पहले वह एक बालक था जिस पर परमेश्वर की विशेष योजना थी। उसका जन्म ऐसे समय में हुआ जब मिस्र का राजा फिरौन यहूदियों से डरता था और उसने आदेश दिया था कि हर इब्रानी नवजात पुत्र को मार डाला जाए। ऐसे कठिन समय में मूसा का जन्म हुआ, उसे मारा जाना था, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और ही थी। मूसा की मां ने उसे एक छोटी टोकरी में रखकर नील नदी के किनारे सरकंडों के बीच रख दिया। वह जानती थी कि ऐसा करना जोखिम भरा है, लेकिन यही एक रास्ता था और वहीं से परमेश्वर की योजना शुरू हुई। फिरौन की बेटी नदी में नहाने आई और उसने उस टोकरी में उस बच्चे को देखा। उसने उस पर दया की और उसे गोद ले लिया। उसने उसका नाम मूसा रखा, जिसका अर्थ है पानी से निकाला गया। अब सोचिए, जिस राजा ने उस बच्चे की जान लेनी चाहिए थी, उसी के महल में वह बच्चा बड़ा हुआ। मूसा ने मिस्र की संस्कृति, भाषा, शिक्षा और शक्ति का अनुभव किया, लेकिन उसके अंदर एक बात हमेशा बनी रही। उसे याद था कि वह कौन है और उसका असली रिश्ता कहाँ है। उसने अपने लोगों की पीड़ा देखी और उसके दिल में उन्हें बचाने की इच्छा जागी। एक दिन मूसा ने देखा कि एक मिस्री एक इब्री को मार रहा है। गुस्से में आकर मूसा ने उस मिस्री को मार डाला। यह घटना उसकी जिंदगी को बदल देने वाली थी। अब उसकी जान खतरे में थी और वह भागकर मिद्यान चला गया। वहां वह 40 साल तक एक साधारण चरवाहा बनकर रहा। न कोई भीड़, न कोई चमत्कार, बस एक आदमी, कुछ भेड़ें और एक रेगिस्तान। लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं भुलाया था। एक दिन जब मूसा अपने झुंड को लेकर होरेब पर्वत के पास गया, उसने एक झाड़ी देखी। वह जल रही थी, लेकिन जलकर राख नहीं हो रही थी। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। और जब उसने करीब जाकर देखा तो झाड़ी से एक आवाज आई, मूसा, मूसा। उसने उत्तर दिया, मैं यहां हूं। यह दृश्य निर्गमन की पुस्तक के अध्याय 3 में लिखा है। परमेश्वर ने उससे कहा, पास मत आना, अपनी जूतियां उतार दो, क्योंकि जहां तुम खड़े हो वह पवित्र भूमि है। मैं तुम्हारे पिता का परमेश्वर हूं, अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर। यह केवल एक बुलाहट नहीं थी, यह एक जीवन बदल देने वाली मुलाकात थी। मूसा डर गया। वह डर से अपना मुंह ढकने लगा, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर देखने से घबरा रहा था। लेकिन परमेश्वर उसे बुला रहे थे। केवल यह नहीं कि वह उसकी आवाज सुने, बल्कि यह भी कि वह उसके द्वारा बोलने पाए। परमेश्वर ने उसे एक मिशन दिया, मिस्र वापस जाओ और मेरे लोगों को छुड़ाओ। मूसा, जो अब एक साधारण चरवाहा था, उसे अब फिरौन के सामने खड़ा होना था। लेकिन वह अकेला नहीं जाएगा। उसके पास परमेश्वर का वचन और उसकी शक्ति होगी। और फिर वही हुआ। परमेश्वर ने मूसा के जरिए अद्भुत काम किए। केवल एक लाठी और परमेश्वर के वचन के साथ मूसा ने मिस्र की धरती हिला दी। नील नदी खून में बदल गई। टिड्डियां, अंधकार, मृत्यु की छाया, एक एक कर 10 विपत्तियां मिस्र पर आईं। फिरौन का घमंड टूट गया और इस्राएलियों को स्वतंत्रता मिली। निर्गमन अध्याय 11 की आयत 3 में लिखा है, प्रभु ने मिस्रियों को लोगों के प्रति दयालु बनाया और मूसा को मिस्र में फिरौन के अधिकारियों और लोगों द्वारा बहुत सम्मान दिया गया।
अब मूसा केवल एक भेड़ चराने वाला नहीं था, वह परमेश्वर का चुना हुआ सेवक बन गया था। वह व्यक्ति था जिसे मिस्र के लोग डरते थे और इजरायली सम्मान करते थे। लेकिन मूसा की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं थी कि उसने क्या किया। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह परमेश्वर के बहुत करीब था। बाइबल कहती है, प्रभु मूसा से आमने सामने ऐसे बात करते थे जैसे कोई अपने मित्र से बात करता है। यह कोई आम रिश्ता नहीं था। बाकी नबियों से परमेश्वर दर्शन या स्वप्न में बात करते थे, लेकिन मूसा से वह सीधी बातचीत करते थे। मूसा सीनै पर्वत पर गया और वहां उसने परमेश्वर के साथ 40 दिन और 40 रातें बिताई। उसने कुछ नहीं खाया, न कुछ पिया, बस सुना, जाना, आराधना की। उसने परमेश्वर की उपस्थिति को बादल की तरह उतरते देखा। उसने उसकी आवाज सुनी जैसे गरज रही हो, और फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, अब मुझे अपना तेज दिखा। निर्गमन अध्याय 33 का 18 और 19 में यह दर्ज है। और प्रभु ने उत्तर दिया, मैं अपनी सारी भलाई तेरे सम्मुख से होकर दिखाऊंगा और अपने नाम यहोवा का प्रचार तेरे सामने करूंगा। मैं जिस पर दया करना चाहूंगा उस पर दया करूंगा, और जिस पर अनुग्रह करना चाहूंगा उस पर अनुग्रह करूंगा। यह सब कुछ देखने के बाद भी मूसा चाहता था कि वह परमेश्वर को और भी गहराई से जाने। यही बात उसे एक आम भक्त से अलग बनाती थी। वह केवल चमत्कारों से प्रभावित नहीं होता था, वह केवल आश्चर्यों के पीछे भागने वाला नहीं था। वह परमेश्वर को खुद जानना चाहता था। परमेश्वर ने खुद मूसा के बारे में गवाही दी। गिनती 12 का 6 से 8 में लिखा है, जब तुम्हारे बीच कोई नबी होगा तो मैं यहोवा दर्शन के द्वारा उस पर प्रकट होता हूं। मैं स्वप्न में उससे बातें करता हूं। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह मेरे सारे घराने में विश्वास योग्य है। मैं उससे आमने सामने स्पष्ट रूप से पहेलियों में नहीं बात करता हूं। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। अब सोचिए, जब परमेश्वर खुद किसी के बारे में ऐसा बोले तो वह व्यक्ति कितना खास होगा। मूसा ने केवल परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानी, उसने परमेश्वर के साथ चलना सीखा। जब परमेश्वर चलता वह चलता, जब परमेश्वर रुकता वह रुकता, जब परमेश्वर बोलता वह सुनता। और इस सब के कारण सिर्फ मिस्र ही नहीं, स्वर्ग भी मूसा की पहचान को जानता था। वह केवल जमीन पर सम्मानित नहीं था, वह स्वर्ग में भी पहचाना जाता था। मूसा के अंदर एक आग थी, परमेश्वर को और जानने की आग। उसने कोई और चमत्कार नहीं मांगा, उसने शक्ति नहीं मांगी, उसने यह भी नहीं कहा कि मेरे शत्रु खत्म कर दें। उसने कहा, अब मुझे अपनी महिमा दिखा। यही उसकी सबसे बड़ी पुकार थी। जब मूसा सीनै पर्वत से नीचे उतरा तो उसे खुद नहीं पता था कि उसका चेहरा चमक रहा था। वह बस प्रभु से मिलकर लौट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वो महिमा झलक रही थी जो किसी भी इंसान को बदल सकती है। हारून और बाकी सभी इजरायलियों ने जब मूसा को देखा तो वे डर गए। उसका चेहरा ऐसा चमक रहा था कि वे उसके पास आने से भी घबरा रहे थे। लेकिन मूसा ने उन्हें बुलाया। हारून और मंडली के प्रधान उसके पास लौटे। फिर मूसा ने उनसे बात की। इसके बाद सारे इस्राएली उसके पास आए और उसने उन्हें वे सभी आज्ञाएं बताईं जो यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसे दी थी। जब मूसा बात कर चुका तो उसने अपने चेहरे पर एक पर्दा डाल लिया। हर बार जब वह यहोवा से बात करने जाता तो वह पर्दा हटा देता। जब तक वह बाहर ना आ जाए तब तक वह पर्दा नहीं डालता था। और जब वह बाहर आकर लोगों से बात करता तो लोग उसका चमकता चेहरा देखते। फिर वह फिर से अपने चेहरे पर पर्दा डाल लेता, तब तक के लिए जब तक वह फिर से प्रभु से बात करने न जाए। मूसा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका चेहरा बदल गया है। वह तो बस वही कर रहा था जो उसके लिए ठहराया गया था, परमेश्वर से मिलना, सुनना और उसकी आज्ञा मानना। लेकिन लोग उसे देखकर डर गए। वे उस महिमा को देखकर कांप उठे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा कोई रोशनी का तमाशा नहीं होती, यह कोई दिखावा नहीं है। वह महिमा पवित्रता से भरी होती है। वह मनुष्य के अंदर के हर उस हिस्से को उजागर कर देती है जो परमेश्वर के स्वरूप से मेल नहीं खाता। और यही कारण था कि लोग मूसा के पास आने से भी डर रहे थे। पर मूसा के साथ वह महिमा उसे नष्ट करने नहीं आई थी, वह उसे बदलने आई थी। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पुकारा था, अब मुझे अपनी महिमा दिखाओ। और परमेश्वर ने कहा था, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। फिर भी उस महिमा की झलक ने मूसा को ऐसा छुआ कि वह पूरी तरह बदल गया। परमेश्वर ने मूसा को अपनी महिमा का कुछ अंश देखने दिया। उसे सब कुछ नहीं दिखाया गया, पर उसे वह दिया गया जो एक इंसान सहन कर सकता था। ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने कहा हो,
तू मुझे पूरा नहीं देख सकता, लेकिन तू मेरी महिमा को कुछ हद तक अपने अंदर धारण कर सकता है। यह जो चमक मूसा के चेहरे पर थी, वह सिर्फ बाहरी रोशनी नहीं थी, वह उस आत्मीयता का प्रमाण थी जो मूसा और परमेश्वर के बीच थी। यह इस बात का चिन्ह था कि कोई इंसान जब परमेश्वर के बहुत करीब आता है तो वह हमेशा के लिए बदल जाता है। हम सब जब परमेश्वर के निकट आते हैं तो हम भी वैसे ही नहीं रहते जैसे पहले थे। हम भी बाहर से नहीं बल्कि भीतर से चमकने लगते हैं। उसका स्वभाव, उसकी दया, उसकी शांति हमारे जीवन में दिखने लगती है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय में पौलुस यही बात कहता है। वह मूसा के इसी अनुभव को हमारे आज के जीवन से जोड़ता है। वह लिखता है, जब भी कोई प्रभु की ओर मुड़ता है तो पर्दा हटा दिया जाता है। अब प्रभु आत्मा है और जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और हम सब जो खुले चेहरे से प्रभु की महिमा को देखते हैं उसी महिमा में बदलते जाते हैं, लगातार प्रभु के स्वरूप में। मूसा का चमकता चेहरा इस गहरे सत्य की छाया थी कि परमेश्वर की महिमा देखने के लिए नहीं है बल्कि हमें बदलने के लिए है। यह बदलाव कोशिशों से नहीं आता, यह परमेश्वर के साथ समय बिताने से आता है, उसकी उपस्थिति में ठहरने से आता है। आज के विश्वासियों के लिए यह क्या अर्थ रखता है? क्या कोई व्यक्ति मूसा से भी ज्यादा परमेश्वर के करीब आ सकता है? मूसा से, जिसने आमने सामने परमेश्वर से बात की, जो पवित्र पर्वत पर खड़ा था, जिसने उसकी महिमा को अपनी आंखों से देखा। और फिर भी बाइबल कहती है कि मसीह में हमें वह मिलता है जिसकी मूसा ने भी सिर्फ झलक पाई थी। इब्रानियों 1:3 में लिखा है, पुत्र परमेश्वर की महिमा की ज्योति और उसकी सत्ता की सच्ची छवि है। इसका मतलब है यीशु सिर्फ परमेश्वर की महिमा नहीं है बल्कि वह स्वयं परमेश्वर हैं। यूहन्ना 1:18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा परंतु इकलौते पुत्र ने, जो स्वयं परमेश्वर है और पिता के सबसे निकट है, उसने उसे प्रकट किया है। जब हम यीशु को देखते हैं तो हम परमेश्वर के हृदय को देख रहे होते हैं। और फिर एक दिन 3 शिष्यों ने वह देखा जिसे मूसा ने कभी नहीं देखा था। मत्ती अध्याय 17 में वर्णन है कि यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक ऊंचे पर्वत पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया। उसका चेहरा सूरज की तरह चमकने लगा और उसके वस्त्र उजाले की तरह सफेद हो गए। तभी मूसा और एलियाह उनके सामने प्रकट हुए और यीशु से बात करने लगे। पतरस ने कहा, प्रभु, हमारा यहाँ होना अच्छा है। यदि आप चाहें तो मैं 3 तंबू बनाऊं, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियाह के लिए। वह भी बोल ही रहा था कि एक उजला बादल उन्हें ढक लेता है और उस बादल से आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यह वह क्षण था जब उन शिष्यों ने देखा कि परमेश्वर की महिमा एक इंसान में प्रकट हुई है। वे डर से मुंह के बल गिर पड़े, लेकिन यीशु उनके पास आया, उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनके सामने सिर्फ यीशु ही था। शिष्यों ने वही देखा जिसकी मूसा ने लालसा की थी, परमेश्वर का चेहरा, परमेश्वर का स्वरूप, जीवित, चलने फिरने वाला, बोलने वाला यीशु मसीह में। वे उसके साथ चले, उसके साथ खाए और अंत में उसके साथ क्रूस की पीड़ा को भी देखा। लेकिन यीशु यही नहीं रुके। उन्होंने उन्हें एक और बड़ी बात का वादा किया, मैं तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा, वह तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे अंदर होगी। और फिर वह वादा पूरा हुआ। प्रेरितों अध्याय 2 में लिखा है, पिन्तेकुस्त के दिन जब वे सब एक जगह इकट्ठे थे तो अचानक आकाश से तेज हवा की आवाज आई और पूरे घर में भर गई। और उन्होंने अग्नि की ज्वालाओं को देखा जो अलग होकर उन पर आकर ठहर गईं। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे। अब परमेश्वर की उपस्थिति कोई दूर का अनुभव नहीं रह गई थी, वह अब उनके अंदर बस गई थी। आग, बादल, चमक, वह सब अब आत्मा के जरिए हर विश्वास करने वाले के अंदर जीवित हो गया। वही परमेश्वर जो मूसा से जलती झाड़ी में मिला था, वही परमेश्वर जो सीनै पर्वत पर प्रकट हुआ था, वही अब हर विश्वासी के हृदय में वास कर रहा है। इसलिए हो सकता है कि आज हमें कोई जलती झाड़ी या पर्वत की गरज न सुनाई दे, लेकिन मसीह में हमारे पास उससे भी बड़ा वरदान है, परमेश्वर की आत्मा जो हमारे भीतर है। जब हम उसकी उपस्थिति में समय बिताते हैं तो हम केवल बदलते नहीं, हम उसकी महिमा को अपने जीवन में लेकर चलते हैं। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है। और यही परमेश्वर चाहता है
कि उसकी महिमा केवल हमें चौंकाए नहीं, बल्कि हमें उसके जैसा बना दे। बाइबल में मूसा के अलावा भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के साथ निकट संबंध में चलना सीखा। उनमें से एक था हनोक। उत्पत्ति 5 का 22 से 24 में लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ 300 साल तक चला और फिर वह नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे जीवित ही उठा लिया। उसका देहांत नहीं हुआ, वह परमेश्वर के साथ इतना निकट था कि मृत्यु को भी पार कर गया। बाइबल नहीं बताती कि हनोक ने क्या देखा या क्या सुना, लेकिन यह जरूर साफ है कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में इतना गहराई से डूबा हुआ था कि वह इस धरती पर नहीं रह पाया। शायद परमेश्वर ने संसार से वह रहस्य छुपा लिया, क्योंकि हनोक ने जो देखा वह इतना पवित्र था कि उसे शब्दों में लिखा नहीं जा सकता था। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि हनोक ने क्या देखा, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं भविष्यवक्ता यशायाह को। यशायाह 6 अध्याय के 1 से 5वें तक वह वर्णन करता है। जिस वर्ष राजा उज्जियाह की मृत्यु हुई, मैंने प्रभु को ऊंचे और ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए देखा। उसके वस्त्र का घेरा मंदिर को भर गया था। उसके चारों ओर सेराफ थे, जिनके 6 पंख थे। 2 से वे अपने चेहरे ढकते थे, 2 से अपने पांव और 2 से उड़ते थे। वे एक दूसरे से पुकारते थे, पवित्र 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 है सर्वशक्तिमान प्रभु, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी हुई है। जब यशायाह ने यह दृश्य देखा तो वह कांप उठा। उसने चिल्लाकर कहा, हाय, मैं नाश हो गया हूं, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं। उसने खुद को उस महिमा के सामने बिल्कुल अस्वीकार योग्य पाया। ध्यान दें कि यहां तक कि स्वर्गदूत, जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, वे भी परमेश्वर की उपस्थिति में अपने चेहरे ढक लेते हैं। वे भी उसकी पवित्रता के सामने सिर झुका लेते हैं। अगर फरिश्ते भी परमेश्वर की महिमा में अपने चेहरे छिपाते हैं, तो हम जैसे पापी इंसानों का क्या हाल होगा। इसलिए जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, तो यह कोई इनकार नहीं था, यह एक अनुग्रह था, दया से भरी एक चेतावनी। परमेश्वर ने मूसा को जितना हो सके उतना देखने दिया, लेकिन उससे आगे नहीं, ताकि वह जीवित रह सके। फिर आया वह अद्भुत क्षण जब परमेश्वर ने अपनी महिमा मूसा के सामने प्रकट की, लेकिन इस बार वह सिर्फ तेज बादल, आग या चमक नहीं थी, यह कुछ और था। परमेश्वर ने मूसा को बताया कि उसकी महिमा क्या है। निर्गमन 34 का 5 से 7 में लिखा है, तब यहोवा बादल में उतर आया और मूसा के पास खड़ा होकर उसका नाम यहोवा घोषित किया, और वह मूसा के सामने से यह कहते हुए गुजरा, यहोवा यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, क्रोध करने में धीमा, करुणा और सच्चाई से भरा हुआ, हजारों पर दया करने वाला, अधर्म, अपराध और पाप को क्षमा करने वाला। फिर भी वह दोषी को दंड दिए बिना नहीं छोड़ता। वह माता पिता के पाप का फल उनकी संतानों पर 3री और 4थी पीढ़ी तक पहुंचाता है। परमेश्वर ने यहां अपने रूप को नहीं, बल्कि अपना हृदय प्रकट किया। उसने मूसा को बताया कि उसकी महिमा सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि करुणा, धैर्य, क्षमा और न्याय का मेल है। दयालु शब्द का इब्रानी अर्थ है वह प्रेम जो एक माँ अपने शिशु के लिए रखती है। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें उसी तरह प्रेम करता हूं जैसे एक माँ अपने दुखी बच्चे को थामे रहती है। यह है उसकी असली महिमा। वह कहता है, मैं हर चीज कर सकता हूं, फिर भी मैं दया को चुनता हूं। यह वह बात है जो परमेश्वर को दुनिया की बाकी हर ताकत से अलग बनाती है। उसकी महिमा सिर्फ उसका तेज नहीं है, यह उसका कोमल दिल है। भजन संहिता 103 का 13 और 14 में दाऊद भी यही बात कहता है, जैसे एक पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा भी उनके ऊपर दया करता है जो उसका भय मानते हैं। वह जानता है कि हम कैसे बने हैं, वह याद करता है कि हम मिट्टी हैं। परमेश्वर की महिमा केवल ताकत में नहीं है, बल्कि उस भावना में है जो वह हमारे लिए रखता है। उसकी धीरज और दया हमारी कमजोरी नहीं, उसकी महानता को दर्शाती है। जब मूसा यह सब देख रहा था, तब इजरायली लोग नीचे स्वर्ण बछड़े की पूजा कर रहे थे। वे परमेश्वर को त्याग रहे थे और मूर्ति की आराधना कर रहे थे। फिर भी परमेश्वर कहता है, मैं क्रोध करने में धीमा हूं। वह तुरंत दंड नहीं देता, वह इंतजार करता है, क्योंकि उसका प्रेम बहुत धैर्यवान है। 2 पतरस 3 का 9 में लिखा है, प्रभु अपने वादों को पूरा करने में देर नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। वह आपके लिए धैर्य रखता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो,
बल्कि यह कि सभी पश्चाताप करें। यह परमेश्वर की महिमा है, एक ऐसा परमेश्वर जो पूरी तरह पवित्र है और फिर भी दया करने के लिए झुकता है। वह अपने लोगों को न्याय भी देता है और क्षमा भी करता है। वह कहता है, मैं दुष्टता को दंड दूंगा, लेकिन साथ ही यह भी कहता है, मैं अधर्म, विद्रोह और पाप को क्षमा करता हूं। यही उसका संतुलन है, उसकी सच्ची महिमा। भजन संहिता 79 का 14 में यह खूबसूरती से लिखा है, धर्म और न्याय तेरे सिंहासन की नींव हैं, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलते हैं। परमेश्वर की महिमा सिर्फ वह नहीं है जो हम देख सकते हैं, बल्कि वह है जो हम उसके स्वभाव में पहचान सकते हैं। जब मूसा ने परमेश्वर की पीठ देखी तो वह असल में उसके स्वभाव की गहराई को देख रहा था। और यही बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं कि परमेश्वर की महिमा केवल उजाले या शक्ति में नहीं है, बल्कि उसके चरित्र की सच्चाई में है। मूसा ने परमेश्वर से कहा था, मुझे अपनी महिमा दिखाओ। और जब परमेश्वर ने उत्तर दिया तो उसने किसी चमकते हुए स्वरूप को नहीं दिखाया। उसने खुद को प्रकट किया अपने नाम और स्वभाव के जरिए। उसने बताया कि उसकी महिमा उसके चरित्र में है, उसकी करुणा, धैर्य, सच्चाई और न्याय में। जब वह मूसा के सामने से गुजरा तो उसने यह नहीं कहा कि मैं वह परमेश्वर हूं जो बिजली गिरा सकता हूं, या मैं वह हूं जो पर्वत हिला सकता हूं। नहीं, उसने कहा, मैं यहोवा हूं, दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर। यह है असली महिमा कि परमेश्वर पूरी तरह पवित्र है, फिर भी वह प्रेम करता है। वह शक्तिशाली है, लेकिन उस शक्ति को दया और संयम में प्रकट करता है। वह न्याय करता है, लेकिन पहले वह अवसर देता है कि लोग लौट आए, पश्चाताप करें। मूसा के लिए यह कोई दर्शन या झलक भर नहीं था, यह एक अनुभव था, ऐसा अनुभव जो उसकी आत्मा में बैठ गया। उसने उस परमेश्वर की गहराई को जाना जो तेज नहीं दिखाता, बल्कि प्रेम से खींचता है। यह वही परमेश्वर है जो कहता है, मैं अधर्म, पाप और विद्रोह को क्षमा करता हूं, लेकिन दोषी को दंड दिए बिना नहीं छोड़ता। यानी कि वह न तो अपने न्याय को त्यागता है और न ही अपने प्रेम को। वह दोनों को साथ लेकर चलता है, संतुलित, सच्चा, पवित्र। यही उसकी महिमा है। मूसा को अब यह समझ आने लगा था कि परमेश्वर केवल दिखाने वाली महिमा नहीं है, वह एक गहरा चरित्र है, एक जीवित प्रेम है जो अपने लोगों को बुलाता है, उन्हें क्षमा करता है और उन्हें अपने स्वरूप में ढालता है। यह समझना आसान नहीं है, लेकिन यही सच्ची महिमा है। जब परमेश्वर कहता है कि वह देर से क्रोधित होता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि यह कि वह धैर्यवान है। वह चाहता है कि हम लौट आएं। वह चाह नहीं रखता कि हम नष्ट हों, बल्कि वह चाहता है कि हम पश्चाताप करें और फिर से उसके पास आएं। वह गुस्से को रोककर प्रेम के लिए रास्ता खोलता है। यही परमेश्वर की विशेषता है, और यही बात वह मूसा को दिखा रहा था कि उसकी महिमा उसका कोमल हृदय है। परमेश्वर का यह स्वभाव सिर्फ पुराने नियम में ही नहीं दिखता, हम इसे नए नियम में भी स्पष्ट रूप से देखते हैं। जब यीशु पृथ्वी पर आया, वह सिर्फ परमेश्वर का प्रतिनिधि नहीं था, वह स्वयं परमेश्वर था। देहधारी वचन, यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। हमने उसकी महिमा देखी, पिता के इकलौते पुत्र की महिमा, जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है। यीशु की महिमा कोई चमक नहीं थी, वह एक जीवन था, सेवा का, बलिदान का, प्रेम का, क्षमा का। यह वही महिमा थी जो मूसा ने परमेश्वर में देखी थी, अब यह मसीह में प्रकट हो रही थी। फिर भी परमेश्वर अपने न्याय को कभी नजरअंदाज नहीं करता। जब वह कहता है, मैं पाप क्षमा करता हूं, तो वह यह भी कहता है, मैं दोषी को दंड दिए बिना नहीं छोड़ता। इसका अर्थ यह है कि वह पाप को हल्के में नहीं लेता। वह प्रेम करता है, लेकिन वह सच्चा भी है। उसका न्याय और उसकी दया विरोधी नहीं है। वे एक ही परमेश्वर के दो पहलू हैं, जैसे दो हाथ जो साथ चलते हैं, एक हाथ में क्षमा, दूसरे में न्याय। और यह बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। परमेश्वर ने हमें क्षमा का रास्ता दिया है मसीह के जरिए, लेकिन अगर हम उस मार्ग को नकारते हैं तो फिर न्याय ही शेष रहता है। मूसा के लिए यह कोई विरोधाभास नहीं था, वह इसे परमेश्वर की गहराई के रूप में देखता था। परमेश्वर कह रहा था, मैं पवित्र हूं और मैं तुम्हें अपने करीब लाना चाहता हूं, लेकिन मेरी पवित्रता को हल्के में मत लो। यह वही परमेश्वर है जिसकी भुजाएं स्वागत के लिए फैली हैं, लेकिन जिसकी आंखें सच्चाई को पहचानती हैं।
इसलिए जब परमेश्वर ने मूसा को अपनी पीठ दिखाई तो वह दूरी के लिए नहीं था, वह प्रेम के कारण था। उसने मूसा को जितना पास बुला सकता था उतना बुलाया, और जहां मूसा और नहीं देख सकता था वहां उसे ढक दिया। यह दूरी एक पवित्र प्रेम की थी, वह दूरी जो हमें नष्ट नहीं करती बल्कि हमें बचाने के लिए होती है। मूसा ने कोई उजाला, कोई मूर्ति या कोई आकृति नहीं मांगी थी। उसने मांगा था, मुझे तेरी महिमा दिखा। और जो उसे दिखाया गया वह परमेश्वर का चरित्र था। यह सिखाता है कि महिमा सिर्फ दिखने वाली चीज नहीं है, वह परमेश्वर के हृदय में है। वह कैसा महसूस करता है, वह कैसे सोचता है, वह कैसे प्रेम करता है। यही महिमा सच्ची महिमा है। और आज जब हम यीशु को देखते हैं, उसके जीवन को, उसकी शिक्षा को, उसके क्रूस पर प्रेम को, तो हम वही महिमा देख रहे होते हैं। परमेश्वर की यह महिमा अब कहीं छुपी नहीं है, वह अब खुले रूप में हम सबके सामने है, मसीह में, पवित्र आत्मा के जरिए और उसके वचन में। जब हम उस महिमा को समझते हैं तो हम बदलने लगते हैं। हमारी सोच, हमारा दिल, हमारे कार्य, सब कुछ उसके स्वरूप में ढलने लगता है। मूसा का चेहरा सिर्फ इसलिए चमका क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया था। वह किसी चमकने की कोशिश में नहीं था, वह बस परमेश्वर के निकट था। और यही हमारे लिए भी सच्चाई है। जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं, जब हम उसकी आवाज सुनते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसकी आत्मा में चलते हैं, तब हम भी बदलने लगते हैं। न कोई प्रयास, न कोई दिखावा, बस निकटता। अब हम उस पवित्र समय में पहुंचते हैं जहां परमेश्वर की महिमा केवल देखने की वस्तु नहीं रह जाती, वह हमारे भीतर निवास करने लगती है। मूसा ने उस महिमा को अपनी आंखों से देखा, लेकिन मसीह में हमें वह महिमा पूरी तरह मिली, हमारे पास, हमारे बीच और हमारे अंदर। जब परमेश्वर की महिमा मूसा के पास से गुजरी थी तो वह उसे बाहर से देख रहा था, पर मसीह के जरिए वह महिमा अब हमारे अंदर निवास करती है। इब्रानियों 1:3 में लिखा है, पुत्र परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके अस्तित्व का सटीक प्रतिरूप है। इसका अर्थ यह है कि जब हम यीशु को देखते हैं तो हम केवल एक शिक्षक, चमत्कार करने वाले या भविष्यवक्ता को नहीं देख रहे होते, बल्कि हम उस परमेश्वर को देख रहे होते हैं जिसे मूसा ने दूर से देखने की लालसा की थी। मूसा ने उस महिमा को अपनी पीठ से जाते हुए देखा था, लेकिन मसीह में हम उसे आमने सामने देखते हैं। हम उसकी आवाज सुनते हैं, उसके प्रेम को समझते हैं और उसकी आत्मा हमारे जीवन को नई दिशा देती है। अब परमेश्वर कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं है, वह हमारे साथ रहना चाहता है। वह हमें अपने स्वरूप में बदलना चाहता है, अपने प्रेम, दया और सच्चाई के जरिए। और यही सुसमाचार है। परमेश्वर अब भी बोल रहा है, वह अब भी अपने आप को प्रकट करता है, कभी अपने वचन के जरिए, कभी आत्मा के जरिए, कभी शांत फुसफुसाहटों में और कभी हमारी परिस्थितियों में। इसलिए यदि आज आपके दिल को यह सच्चाई छू रही है, अगर आप यह महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा सिर्फ बाइबल के पन्नों में नहीं बल्कि आपके जीवन में भी प्रकट हो सकती है, तो अब समय है दूसरों तक यह महिमा पहुंचाने का। सुसमाचार फैलाना कोई वैकल्पिक बात नहीं है, यह एक बाइबल आधारित आदेश है। आप भी इस वीडियो को किसी ऐसे लोगों तक साझा करें जिन्हें इसकी सच्ची जरूरत है, और इस तरह आप हमारे साथ मिलकर लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार पहुंचाने में सहभागी हो सकते हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत की आशीष दें।